So hello everyone, Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. I hope you all are doing very well in your life. Let me know guys if I am audible to you. क्या मैं ऑडिबल हूँ? आपको मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स पे कमेंट करेंगे. ओके, दैट्स ग्रेट. दैट्स ग्रेट. चलिए, बहुत बढ़िया. लेट मी नो गाइस, आवाज मेरी आ रही है? फिर से एक बार सारे के सारे लोग जो हैं चैट बॉक्स पे बताएंगे. ओके, दैट्स ग्रेट. आर यू गाइस रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज सुपरस्टार शो? ओके. That's great. That's great. So I hope you all are doing very very well in your life. आज के इस सुपरस्टार शो में हम बात करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं एक ऐसी जर्नी के बारे में जो जर्नी आप सभी को इंस्पायर करने वाली है. ओके, तो चलिए मैं कैमरा ऑन करता हूँ. एंड सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में, नए सुपरस्टार शो में. काफी दिनों के बाद ये सुपरस्टार शो हम लेकर फिर से आए हैं और आज हमारे गेस्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, क्योंकि वो शुरू से पार्ट रहे हैं ग्रोथ एडिक्टेड फैमिली का और उन्होंने काफी कुछ हासिल किया है हमारे साथ रहकर. और आज आपको उनकी जर्नी के बारे में, उनकी कहानी के बारे में और साथ में उनके इंस्पायर स्टोरी के बारे में पता चलेगा कि कैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने आप को यहां तक लाया है. सो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा लोग आज एक्साइटेड होंगे. यस और नो? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन गाइस, एक बार फिर से. क्योंकि आज है संडे का दिन और संडे के दिन आज बहुत सारे लोग समय निकाल के प्रॉपर बैठे हैं हमारे साथ, अपना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हैं हमको. ये बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है, तो आज का ये पूरा का पूरा सुपरस्टार शो इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको पहले जानते हैं और उसके बाद आज के इस पॉडकास्ट मतलब सुपरस्टार पॉडकास्ट को शुरू करेंगे. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि याद रखिए, कभी भी कोई भी नई जर्नी की शुरुआत बाहर से पहले अंदर से शुरू होती है. कहने का मतलब, आपके यहां से कोई भी जर्नी की शुरुआत होती है. जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, जब तक आपके सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते. कितनी भी मेहनत करने के बाद एक इंसान मजदूर का मजदूर रह जाता है. विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं किसी को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई इंसान बहुत मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका मतलब ये कि उसके अंदर की मानसिकता, उसके अंदर की सोच, उसके अंदर की समझ में कुछ तो गड़बड़ है. अगर सोच और समझ और उसका माइंडसेट, मानसिकता सही नहीं होगी, तो बाहर आप कितना भी मेहनत कर लो, वो मजदूरी से ज्यादा कुछ भी नहीं. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? तो आज इस पूरे के पूरे सुपरस्टार शो में, इस पूरे के पूरे सेशन में आज हम जानेंगे कि कैसे माइंडसेट को लेकर, कैसे सोच को लेकर आज संचिता जी जो आएंगे हमारे साथ, उन्होंने 16 लाख रुपए की जर्नी को कंप्लीट किया है. लेजिट आप समझ सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से उन्होंने 16 लाख की अर्निंग की है, प्लस 16 लाख प्लस की अर्निंग की है. आज उस पूरे जर्नी को समझेंगे, जानेंगे, डिकोड करेंगे और फिर हमको समझ आएगा कि हम भी कैसे उन स्टेप्स को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं. सो आर यू गाइज रियली एक्साइटेड? लेट मी नो वंस अगेन, आर यू गाइज रियली एक्साइटेड? दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉपी लेकर भी बैठे, ताकि कोई बात ऐसी लग जाए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप नोट डाउन कर लें और वो आपके काम आ जाए. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद भी नोट डाउन लेकर बैठता हूं, ताकि मुझे भी बातें पता चलती रहे और लोगों से सीखना मिले, है ना. बात समझिएगा, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता. सीखने जहां से मिले वहां से सीखते रहना चाहिए. जो इंसान सीखते रहता है वो आगे बढ़ते रहता है. तो चलिए इसके साथ आज के इस सुपरस्टार शो को शुरू करते हैं विदाउट एनी और ज्यादा फर्दर वेटिंग. तो मैं इनवाइट करता हूं आज के हमारे गेस्ट को, संचिता जी को हमारे साथ. सो वेलकम संचिता दी टू
सुपरस्टार शो। थैंक कैसे यू सो हैं मच आप? सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये मेरे लिए। हर किसी का एक ओके। वो रहता है ना कि हाँ, मैं भी किसी के साथ मेरी सारी चीजें शेयर कर पाऊँ, मेरी जर्नी शेयर कर पाऊँ एंड आज मुझे वो चांस मिला है। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल इस चीज के लिए। थैंक ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेलकम अगेन विथ बिहाफ ऑफ ग्रोथ एडिक्टेड। और आज हमारे साथ पूरी ऑडियंस आपको देख रही है, वो जानना चाहती है आपकी कहानी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई? मतलब होता है ना कि इसके अलावा भी कई ऑप्शंस रहते हैं, बट व्हाई ओनली एफिलिएट मार्केटिंग? इसकी शुरुआत कैसे हुई? वो एक पहला मूवमेंट क्या था आपके लाइफ में कि आपने बोला कि यार नहीं, मुझे ये करना है? ओके, सो बेसिकली मैं थोड़ा सा अगर मेरा बैकग्राउंड बताने जाऊँ तो मैं प्रॉपर आईटी बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरा इंजीनियरिंग ओके। कंप्लीट हुआ है आईटी ब्रांच के अंदर। एंड जब मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था, सेकेंड सेमेस्टर, उसी टाइम पे कोरोना आ गया था। लाइक कोविड लॉकडाउन वगैरह लगा था, या। सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। एंड उस टाइम पे ये था कि मेरे पापा जो है वो ड्राइवर है एंड उनका भी मतलब वो भी एक जगह पे स्टक हो गए थे। मेरी मम्मी का जॉब छूट गया था एंड दोनों के ऊपर सारी चीजें चल रही थी। तो एकदम से इनकम सोर्स बंद हो गया था। उस टाइम पे मुझे एक ऐसे सिस्टम के बारे में पता चला था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब लोग अवेयर होंगे तो उस बारे में मुझे पता चला था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टिंग में ट्राई किया था, वहां पे बहुत जुगाड़ करके अमाउंट अरेंज करके। बट वहां पे मैंने आई गेस 1 ईयर स्पेंड किया, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया। मैं सीखी काफी ओके सारी चीजें, मैं किसी भी इंडस्ट्री को बुरा नहीं बोलूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो वो जो 1 साल गया था उस टाइम पे मैं मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया एंड टाइम वेस्ट हो रहा था काफी, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया था, मेरे स्टडीज के ऊपर कुछ ध्यान नहीं जा रहा था। एंड वहां से भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि एट द एंड घर वाले पूछते कि रिजल्ट नहीं आ रहे तो तू क्यों लगी है उस चीज में। तो उसी दौरान मुझे अमन सर से मुलाकात हुई थी, लाइक वो अफिलिएट कर रहे थे। एंड हम्म। वहीं से मेरी शुरुआत हुई अफिलिएट की। इसके पहले काफी सारी चीजें ट्राई की है, लाइक ग्रोथ एडिक्टेड में आने से पहले। तो वहां पे भी अच्छा खासा ग्रो किया, बट कुछ चीजें आती है जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, या फिर हमें जो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाली इंडस्ट्री से या फिर कंपनी से, वो हमें नहीं मिलता है। अगर हम एफर्ट्स डाल रहे फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो चीजें हम एक्सपेक्ट करें, तो वहां पे रहने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो इसी तरीके से ओके मेरी शुरुआत हुई थी। मेरा बैकग्राउंड कुछ भी ऐसा नहीं कि मार्केटिंग वगैरह मैंने किया है पहले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्योर आईटी बैकग्राउंड से हूँ। एंड आईटी बैकग्राउंड से होते हुए अगर मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड इसका पूरा जो श्रेय वो कंपनी को जाता है, क्योंकि कंपनी ने हमें वो चीजें प्रोवाइड की, उसी रीजन से हम आज ग्रो कर पा रहे हैं। जी। दैट्स ग्रेट। ओके, तो मुझे ये ना रीजन जानना है, मतलब वो उस टाइम जो आपने डिसीजन लिया होगा कि मुझे ये करना है या शुरू करना है, तो कुछ तो एक कारण होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर कोई चीज मुझे शुरू करनी है तो मेरे साथ भी कुछ घटनाएं घटी। उस घटना की वजह से मुझे लगा नहीं यार, अब तो कुछ करना पड़ेगा। और वो एक मोमेंट था कि मैंने अपने पहला स्टेप को लिया, मैंने कुछ करने की कोशिश करी, जगह जगह पर फाइंड करना शुरू किया क्या किया जा सकता है। तो वो पहला रीजन क्या था? मतलब हो सकता है आपका पर्सनल रीजन हो सकता है फैमिली को लेके हो। तो व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर रीजन कि आपने शुरू किया इसे? ओके, सो बेसिकली अगर मैं बताने जाऊँ तो मेरे लिए मेरा बिगेस्ट मोटिवेशन है मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा। ये बहुत बड़ा ओके मोटिवेशन है, क्योंकि उनको ओके देख के ही मैं सारी चीजें कर रही हूँ। क्योंकि जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया है इसके पहले, लेजिट मतलब हमारा कुछ भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, बैकअप नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, हमारे दादा दादी ने या फिर जिन्होंने भी सारी चीजें बिल्ड किया एंड उसके ऊपर हम जी सकते हैं आगे जाके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो मेरे पापा ओके एकदम उनका जो स्कूल टाइम चल रहा था उस टाइम से वो मेहनत करते आ रहे। मेरी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है ऑब्वियसली। तो एक टाइम आता है हर किसी को, वो रियलाइज होता है कि यार हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं एंड हम अभी भी बैठे हैं, लाइक उनको देख ओके रहे हैं। एंड हद तो तब हो जाती कि मतलब वो अपने लिए सारी हदें पार कर जाते। मतलब जब मेरा कॉलेज का एडमिशन का टाइम था, तो उस टाइम पे मेरी इंजीनियरिंग की फीस थी 56,000 अराउंड। तो उस टाइम पे अमाउंट था नहीं। एंड मेरी मम्मी ने उसके जो गोल्ड के इयररिंग्स थे वो बेच दिए थे। अभी वो जो ओके बात थी वो मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई कि भाई मेरे लिए इतना कुछ वो कर रही है। तो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ना हमसे बस ये एक्सपेक्ट करते कि हम लाइफ में खुश रहे, हम खुद के पैरों पे खड़े रहे। वो हमसे कुछ लग्जरियस चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते, किसी के भी पेरेंट्स। तो ये मेरे लिए बिगेस्ट मोटिवेशन था। एंड जब मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था ना, उस टाइम से लेकर आज तक मम्मी ने मेरे लिए जितना भी स्ट्रगल किया, मेरे मम्मी ने पापा ने जिन्होंने भी, उससे मैंने कहीं ज्यादा अचीव किया है। एंड वो उनके चेहरे पे जो मुस्कान दिखती है ना, उससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए तो कुछ नहीं है। सो ये एक रीजन था कि फैमिली का मतलब उनका स्ट्रगल्स मुझे देख नहीं पा रही थी मैं, एंड उस वजह से मैंने कुछ ना कुछ स्टार्ट करने का सोचा। सेकेंड बिगेस्ट रीजन अफिलिएट ही क्यों स्टार्ट किया उसका ये था कि
जब मेरा कॉलेज चल रहा था मैं लोगों को देख रही थी कि किस तरीके से वो प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल्स कर रहे हैं, एंड ओके। उनके पास जब कोई स्किल नहीं थी, इस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे, उस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे, मतलब बड़ी बात तो ये थी कि उस टाइम पे तो ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहे थे, फिर भी वो लोग इतने हाँ। स्ट्रगल कर रहे थे। आज तो ऑफलाइन हो चुका है, रिसेशन इतने लेवल पे बढ़ चुका है, बहुत सारी यस यस यस। कंपनीज है एम्प्लॉयज को डायरेक्टली निकाल रही है। एंड एक तो ये बड़ी बात तो ये है ना कि मतलब जो नंबर हमें दिख रहा है लाइक न्यूज के थ्रू जो आता है कि लाइक अभी रिसेंटली टीसीएस से आई थिंक 30,000 समथिंग लोगों को निकाल दिया है, बट वो बस हमें दिखाने के लिए वो नंबर बता है, एक्चुअल में 1 लाख प्लस एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। ये ओ रियलिटी माय है गॉड। मार्केट की। तो अगर मेरे साथ वो चीज होती या फिर मेरे पास अगर कोई स्किल नहीं होती ना, तो आज भी मैं घर पे बैठी रहती या फिर मेरी कहीं ना कहीं शादी हो जाती। तो ये चीज होती, ओके। एंड मुझे ये नहीं चाहिए था। एंड ऐसा नहीं था कि मतलब स्टार्टिंग से मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी या फिर एक्सट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर मेरे जैसी लड़की आज ये कर सकती है ना, मैं बता दूं, कोई भी इंसान कर सकता है, क्योंकि मैं जिस लेवल पे इंट्रोवर्ट थी मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई हो सकता है उतना, क्योंकि आजकल सारे लोग सोशल मीडिया पे एकदम इन्वॉल्व वगैरह हो चुके हैं and हर किसी के अंदर उतना तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो ये यस यस दो यस। अभी मेजर तो रीजंस थे। कंटेंट कंटेंट का अब जमाना चल गया है, लोग कंटेंट बना रहे हैं। और मैं तो एग्जैक्टली। अभी देखता हूँ कि जितने भी लोग फर्स्ट टाइम भी कंटेंट बना रहे हैं तो अब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात लगती है मुझे कि जो भी अगर कोई फर्स्ट वीडियो बनाते हैं। मैंने अभी कल ही एक रिसेंट स्क्रॉल करते करते देखा, एक लड़की थी जिसने बोला कि यार ये मेरा पहला कंटेंट, तो उसको डर था। तो उसने कुछ नहीं किया, कैमरा सामने रखा, मोबाइल सामने रखा, उसने बोल दिया कि ये मेरा पहला कंटेंट है, मैं बहुत कंफ्यूज होती क्या करूँ जीवन में, और मैं चाह रही थी कि कुछ करूं। तो उसने पहला ही वीडियो अपलोड किया है, और आपको जानकर अजीब लगेगा, 3.5 लाख व्यू है उसमें। उसने सिर्फ ये बताया था कि ये मेरा पहला कंटेंट है, मुझे डर लग रहा है, मैं पता नहीं कैसे बात कर रही हूँ। इस जर्नी में मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ रहो, आप सब लोग, और देखते हैं ये जर्नी कहाँ तक जाती है। लोगों ने सपोर्ट किया। मैंने ये देखा है कि अगर कोई इंसान अपने आप को आगे ले जाने के लिए कोशिश करना शुरू करता है ना, मतलब अंदर से रेडी हो जाता है और अंदर से ताकत लगाना शुरू करता है, पहला स्टेप, मुझे दिखता है कि बहुत सारे लोग आसपास जो आपका साथ देना शुरू करते हैं। हालांकि आपके पास मतलब जो आपके फैमिली वाले हैं, वो हो सकता है विरोध करें, मगर आसपास जो लोग होंगे जो आपको देखेंगे, जिनके अंदर भी वही सपना है जो आपके अंदर है, वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको पुश करते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये काफी अच्छा लगा, और अच्छा रीजन है आपके पास कि आप आगे बढ़ पा रहे हो उसकी वजह से। संजीता जी, अगला क्वेश्चन ये है कि आपका जो पहला इनकम आया था वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम द एफिलिएट इंडस्ट्री, वेरी फर्स्ट टाइम, उस समय व्हाट वाज द फीलिंग, मतलब क्या वो फील था, कैसा लग रहा था? तो वो एक आप मुझे ओके। बताएं। सो बेसिकली जब मेरी इस इंडस्ट्री की फर्स्ट इनकम आई थी वो थी 1,640 रुपीज, आई स्टिल रिमेम्बर। एंड ओके। वो दिन था जब मेरे पापा तो वैसे बाहर ही रहते लाइक आउट ऑफ स्टेट हम्म। वगैरह, तो मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई खाना खाने बैठे थे रात के टाइम पे। एंड उस टाइम पे मेरी फर्स्ट सेल आई थी, उसकी इनकम थी 1,640 रुपए, वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई थी। बट उसके पहले बहुत सारे इश्यूज हुए थे लाइक जिसने भी मेरे साथ एनरोल किया था उसने कुछ डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू एनरोल किया था, मेरा कूपन कोड वगैरह अप्लाई नहीं हुआ था, तो वो बहुत सारी चीजें हुई थी। बट ओके। जब हम लोग खाना खाने बैठे थे उस टाइम पे मैं देख रही हूँ मेरे फोन पे वो नोटिफिकेशन आता है, एंड इसके पहले ये कभी भी नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि कैसे होता, इसके पहले जो भी मैंने ट्राई किया उससे मुझे रिजल्ट तो आया नहीं। तो ये जो इनकम आई थी ना वो अभी भी, भले ही मैं महीने का 1 लाख कमा रही हूँ, कितना भी कमा रही हूँ, उससे बड़ी बेस्ट चीज मेरे लिए ये नहीं है कि मतलब ये फर्स्ट इनकम अगर नहीं होती ना, एंड इससे मुझे जो मोटिवेशन मिला है, जो मेरे अंदर एक होप जग गई है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो वो मोमेंट बहुत अलग लेवल का था। एंड मेरे मम्मी को पता है, मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश थी उस टाइम पे, क्योंकि पहली इनकम यार हर किसी के लिए स्पेशल रहती है, भले वो 10 रुपए क्यों ना हो। तो वो ग्रेट, मतलब खुद का पैसा वाला जो होता है कि हाँ राइट मैंने ये कमाया वाला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपको वो फील हो पा रहा था कि मतलब इतना करने से भी इनकम हो जाता है क्या? राइट मतलब क्या राइट होता है राइट। ना, हमने देखिए माइंडसेट में अक्सर देखता हूँ, जितने भी यहाँ पर लोग होंगे या फिर बाहर भी आप जब लोग खोजते होंगे, तो उनको लगता है पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता होगा। मुझे मेरा भी एक पॉडकास्ट में भी शायद आ जाएगा, बट मैंने एक बात समझी है बहुत ज्यादा, जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे 6 से 7 साल हो गए इंडस्ट्री में। मैंने एक चीज नोटिस करी, द मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट कि पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब वो मुश्किल सोचते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ सोच लेते हैं और बहुत कुछ सोचने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि पैसा कमाने का बहुत ज्यादा मेहनत से डायरेक्ट संबंध नहीं था। मेरा ये मतलब है कि जो करना है वही करो। मेरा मतलब मैं कैसे देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये चीज।
कि अगर कोई इंसान फर्स्ट आना चाहता है क्लास में, तो उसे सब नहीं पढ़ना है, उसे वही पढ़ना है जो आने वाला है। जो इंसान सब पढ़ लेगा ना, मतलब पूरा ही पढ़ लेगा, तो उसमें समय भी जाने वाला है, हो सकता है बहुत सारी चीज वो पढ़ लो जो आने ही नहीं वाला है। तो मुझे लगता है अगर आपको फर्स्ट आना है तो वही पढ़ो जो आने वाला है, जो लग रहा है। और आप देखोगे जितने भी टॉपर्स होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी ही यही होती है कि वो पढ़ते हैं जो आने लायक है, उनको गाइडेंस मिलती है, उनको मेंटर्स बोलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कवर करो। और जितने भी एआईआर होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो उसी तरीके से तैयारी करते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसा कमाने के लिए ना वो करना पड़ेगा जो इससे पैसा आता है। लोग क्या करते हैं कि उसके अलावा 10 चीज करके सोचते हैं कि आ जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम फर्स्ट इनकम आई होगी, तो होता है ना कि यार इतना करने से बस आ जाता है क्या? होता है ना कि हमने तो ये सोचा था कि बहुत ही मेहनत करना होता है। तो आपने वो जो किया और उसके बाद जब पैसा आया तो आपको रियलाइज भी हो पा रहा था कि यार इससे हो गया, मतलब इससे आ जाता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि वही बात है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अफिलिएट से एकदम इजीएस्ट वे नहीं हो सकता पैसे कमाने के लिए। भले आपके पास कितनी भी डिग्रीज हो, अगर आप मतलब 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, अक्सर हम बोलते हैं ना रील्स के थ्रू कि अगर आप इतना इतना सीख गए हो तो घर बैठे पैसे कमा सकते हो, वो एक्चुअल में ट्रू है। बस आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए। एंड एक बात हमेशा ध्यान, हाँ, मतलब हमारे दिमाग में फिट रहनी चाहिए कि विनर्स वो नहीं होते हैं जिनके पास सारी चीजों के आंसर्स होते हैं। विनर्स वो लोग होते हैं जो सीखने के लिए रेडी रहते हैं। आपके पास मतलब हमारे अंदर एक चीज रहती है कि भाई, हाँ मुझे ये चीज आ गई। अगर मैं पर्टिकुलर बस अफिलिएट की बात करूँ तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि मुझे लीड जनरेशन आ गया, मुझे क्लोजिंग के लिए क्या करना है वो आ गया, तो दैट्स इनफ। बट वो इनफ नहीं है, वो तो यार नेक्स्ट पार्ट है। बट उसके पहले आपका माइंडसेट एक स्ट्रांग तरीके से बिल्ड होना चाहिए। वही एक चीज है जो आपको एक कंसिस्टेंट लेवल पे ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका एक एनवायरनमेंट, कि आप कौन से लोगों के साथ रह रहे हो, कौन से लोगों के साथ बात कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी ग्रोथ तभी हुई है जब मैंने मेरी जो सराउंडिंग है वो बदल दी थी। मैं जब मेरे अच्छे ओके। मेंटर्स के साथ, मतलब सागर सर हो गए, अमन सर हो गए, ये दो ही मेंटर्स है मेरी इंडस्ट्री में एकदम स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। मेंटर्स वो नहीं होते कि आप हर महीने बदल रहे हो, हर महीने किसी से पर्सनल मेंटरशिप ले रहे हो जगह जगह जाके, ये ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी को मेंटोर मान रहे हो तो हर एक चीज के आंसर उस इंसान के पास होते हैं, तभी आप उनको कुछ मान रहे हो। एंड अगर कुछ भी लगता है ना ओके। यार, मेंटोर से बेहतर इंसान आपको नहीं मिल सकता जो आपको ग्रो करते हुए देखना चाहता है। ना आपके फैमिली वाले, ना आपके रिलेटिव्स, ना आपके फ्रेंड्स, कोई नहीं चाहता आप ग्रो करो। बट आपका मेंटोर एक लगता है कि ऐसा इंसान होता है जो चाहता है कि आप उनसे भी आगे बढ़ जाओ। अगर आप 9 to 5 इंडस्ट्री से हो, आपने कभी जॉब किया है ना, तो कोई नहीं चाहता, आपका बॉस नहीं चाहता कि आप उनसे आगे निकल जाओ, नहीं चाहता। बट ये इंडस्ट्री में वो लोग चाहते हैं, बहुत सपोर्टिव इंडस्ट्री है ये। तो अफिलिएट दैट्स इंडस्ट्री ग्रेट। इजीएस्ट वे नहीं है। अफिलिएट से इजी वे, अगर आपको पैसा कमाना है, ओवरऑल ग्रो करना है, तो भाई इस दैट्स चीज ग्रेट। को दैट्स लाइटली ग्रेट। बिल्कुल भी मत लेना। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और मुझे लगता है मजा आ रहा है लोगों को सुनने में भी और लोगों को समझने में भी। अगला सवाल ये है कि पूरे एफलेट इंडस्ट्री से आपकी अभी तक की टोटल इनकम कितनी है राइट नाउ? ओके, सो अगर मैं एकदम स्टार्टिंग से बता दूं तो मोर देन 25 lakhs मैंने अर्न किया है सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट से। वाह। वाह क्या बात है। 25 लाख मतलब मेरे ख्याल से अभी हम अगर कहीं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की बात करें तो घर आराम से उतने में बन जाता है। 25-30 लाख में आराम से एक घर, ठीक ठाक घर बना जा सकता है। अच्छा, तो मुझे पता चला कि ग्रोथ एडिक्टेड से आपकी इनकम अभी राइट नाउ एज ऑफ नाउ, एफिलिएट से तो आपने 25 बोला, ग्रोथ एडिक्टेड, सिंगल ग्रोथ एडिक्टेड से आपने 16 लाख प्लस की इनकम करी है। यस, मेरा ठीक अभी है। 17 lakhs कंप्लीट हो जाएगा अभी। यस यस, तो ये जो आपने इनकम करी, ये कैसे आपने अचीव किया है, और ये 16 लाख की जर्नी क्या रही है, ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि ये 60 लाख तक पहुंचना। और अभी आपकी एज कितनी है राइट नाउ? मेरी 23। भाई साहब 23 साल की उम्र में 16 लाख रुपए बना चुके हो। मेरे को ये समझ नहीं आता, बहुत सारे लोगों का ना ऐसा एक सपना होता है। अभी अगर मैं जॉब की भी बात करूं, बहुत लोग मिलते हैं मेरे से, है ना, बहुत लोगों को गाइडेंस में करता हूँ, बहुत ऐसे आईटी इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 लाख पर एनम, मतलब आपको समझ रहे हो कि 3-4 लाख पर एनम आप 16 लाख कमाए हो, वो भी कितना, 23 साल की उम्र में। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मुझे ये बताओ कि यार ये 16 लाख की जर्नी कैसे रही है ग्रोथ एक्टर के साथ, और क्या स्ट्रेटेजीज आपने फॉलो करी है? ओके, सो बेसिकली
जब मैंने स्टार्ट किया था एकदम जीरो से स्टार्ट किया था। ग्रोथ एडिक्टेड जब लॉन्च हुआ था उसके फर्स्ट डे से मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ एंड अभी तक करती आ रही हूँ। सो मेरे लिए कौन सी चीजें ज्यादा मैटर करी है, वो है एक एनवायरनमेंट। जो मैंने अभी इसके पहले भी वो टॉपिक कवर किया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी निगेटिव फील कर रहे हो एंड आप उस इंसान के पास जा रहे हो, वो ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, मतलब वो उसके अंदर भर भर के निगेटिविटी है, एंड आप उसके पास जा रहे हो सजेशन के लिए, सोल्यूशन के लिए, तो भाई वहां से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो ना, इन लोगों के साथ कनेक्टेड हो, भले आपकी पर्सनल लाइफ हो, उसके भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि मैं जो भी हूं ना, यहीं से मैंने बिल्ड किया है अपने आप को। सो इफ आई टॉक अबाउट 16 लाख के लिए मैंने क्या क्या चीजें की हैं, इसके लिए ना ही कुछ स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई की है, कुछ भी नहीं। बस एक चीज थी, मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं था, मैं भी आपके जैसे एक नॉर्मल लड़की थी, इवन आपसे भी वर्स्ट केस में थी मैं। मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट था, एंड यही सारी चीजें होके मैंने स्टार्ट किया था। अगर ये देखो, स्टार्ट करना ना बहुत हमें डरावनी चीज लगती है, किसी भी चीज को अगर स्टार्ट करना है तो बहुत हमें डर लगता है। बट यू नो व्हाट, सबसे डरावनी चीज तो वो है कि हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। एंड बाद में हमें रियलाइज हो रहा है कि भाई अगर मैं उस टाइम पे स्टार्ट कर लेता, तो आज मैं कहीं और रहती। ये हर किसी को रियलाइज होता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ, किसी भी चीज के अंदर, राइट? तो यस। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हो ना कि मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए, बट मेरे पास कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं, मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये बस एक रीजन है जो है, उससे स्टार्ट करो, बाकी आप सारा कुछ बिल्ड कर लोगे। अगर मैं मेरे फर्स्ट कंटेंट की बात करूँ ना, मैंने टेरेस पे जो वॉल रहता है वहां पे फोन रख के वीडियो शूट किया था। मेरे पास ना ही माइक था, कुछ भी नहीं था। जो हमारे वायर वाले ईयरफोन्स रहते हैं वो लगा के, मैंने वहां से थोड़ा सा नॉइस कैंसिल हो जाता है, तो मैंने वो यूज करके वीडियो रिकॉर्ड किया था। आई थिंक मेरे पास अभी भी वो वीडियो है, मैं कभी इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी वो। तो अगर शुरू करना होता है ना, इंसान किसी भी हालत में कर लेता है, बस आपका वाई स्ट्रांग रखना, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको पूरी जर्नी के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर आपको पुश करेगी ग्रो करने के लिए और बिगर स्टेप्स लेने के लिए। सेकेंडली, जो भी मेरे दिमाग में आता गया ना कि हाँ चलो मुझे ये करना चाहिए, अगर मैं इस तरीके से काम करूंगी तो शायद मैं और अच्छे से ग्रो कर पाऊंगी, इस तरीके से कंटेंट बनाऊंगी तो मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊंगी। तो जो भी दिमाग में आइडियाज आता है ना, तुरंत इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में आइडिया आ रहा है ना कुछ भी, या फिर आपके दिमाग में कुछ भी टेक्निक आ रही है, कुछ भी सपना आप देख रहे हो ना, तो उसीलिए देख रहे हो क्योंकि वो आपके फ्यूचर में ट्रू होने वाला है, या फिर आपके पैरेलल यूनिवर्स में वो असलियत में आ चुका है, इसलिए वो आपके दिमाग में आ रही है चीजें। अगर आप कुछ क्या भी बात है। सोच रहे हो ना, वो हासिल करने की आपके अंदर हिम्मत है, वो आप डिजर्व करते हो, दैट इज वाई वो आप सोच रहे हो। भगवान ऐसे ही आपके अंदर कुछ भी नहीं रहता है कि चलो भाई हाँ मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, वो इसको दे देता, तो ऐसा तो नहीं होता है। आपके अंदर वो काबिलियत है, इसलिए वो आपके पास आ रही है चीजें, जितना हो सके उतना अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते चलो। थर्डली, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, नो मैटर व्हाट। मेरे से ये बहुत बार गलतियां हुई है इस पूरी जर्नी के अंदर, कि मैं बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रही थी। अगर मैंने वो गलती नहीं की होती ना, तो आज मैं नेक्स्ट लेवल पे होती, कहीं और ही पहुंच जाती। तो जो गलती मैंने की है, आई डोंट वांट कि आप लोग वो गलती करो। मैं हमेशा ओके। यही चाहूंगी कि आप लोग मेरे से बहुत बेहतरीन ग्रो करो, एंड मेरी गलतियों से आप लोग सीख सकते हो कि हाँ अगर मैंने ये गलती की है, इससे मेरा कुछ लॉस हुआ है, तो वो आप लोग ना करो। थर्डली, हम ओके। लोग अक्सर ये दिमाग में रखते हैं कि यार चलो मुझे ये आ गया तो अभी मैं सफिशिएंट है, मेरे पास नॉलेज सफिशिएंट है। बट हमारे पास कभी भी सफिशिएंट नॉलेज नहीं रहता, जितना हम सीखते जाते हैं ना उतना कम ही पड़ जाता है। आज के टाइम पे डेली बेसिस पे चीजें अपग्रेड हो रही है, कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही है। ट्राई करो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का, भले ही वो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड ना हो, बट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास नॉलेज होती है तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बात कि मैम, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि आपकी इनकम कितनी हुई। लोग आपको इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपके बोलने में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, आप वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। दैट इज द ओनली रीजन कि सामने वाला आपको पूछता है कि आपने कितना कमाया। अगर आप बोल अच्छे से रहे हो तो कोई नहीं पूछेगा, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं होगी कि भाई मैं इसको पूछूं कि तुमने कितना कमाया। तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये बेसिक चीज है जिसके ऊपर आपको काम करना है। करेक्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई नहीं की थी, जो आप लोगों को पता है वही वही हमने उसी तरीके से काम किया है, एंड वही हम करते आए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है ना, तो आपका इंटेंशन बहुत प्योर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा।
अगर आप बस ये सोच रहे हो कि यार मुझे इतना कमाना है उतना कमाना है, भले ही ये इंसान मेरे से इतने अमाउंट से ज्वाइन करे तो मेरे पास इतना पैसा आ जाए, अगर इस माइंडसेट से काम कर रहे हो तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। भले आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा लोगे 10 लाख कमा लोगे, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा आप इतने गंदे तरीके से स्टक हो जाओगे ना, कभी उठ ही नहीं पाओगे। तो आपका इंटेंशन बस यही रखो कि अगर सामने वाला इंसान मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है तो वो मेरे ऊपर भरोसा रख के स्टार्ट कर रहा है, उसने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अमाउंट अरेंज किया होगा, उसके अंदर एक होप आई है कि हाँ ये इंसान मुझे ग्रो करा सकता है लाइफ में। तो उसका होप कभी भी तोड़ना मत, क्योंकि वो बहुत कीमती चीज रहती है कि कोई हमारे ऊपर भरोसा रख रहा है। एंड अगर आपको एक बार किसी की बददुआ लग गई ना तो ट्रस्ट में आप ग्रो नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो इस चीज को ध्यान में रख के ही आप आगे कंटिन्यू करते जाना। ये सारी ग्रेट, चीजें हैं जो ग्रेट। मुझे हेल्प करी है। फ्री में वैल्यू देना स्टार्ट करो, भले कोई इंसान आपके टीम से नहीं है, कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो भाई बिना सोचे समझे उसकी हेल्प करो। हेल्प करने से आपका बैंक बैलेंस कम नहीं होने वाला है, आपका नॉलेज कम नहीं होने वाला है, उल्टा उस इंसान का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। ये क्या बेस्ट। बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं अगले क्वेश्चन में जाना चाहूंगा। काफी ज्यादा मुझे लगता है क्लैरिटी मिल गया है माइंडसेट पे अब लोगों के। बहुत लोग को ये समझ आ गया होगा कि कैसे ग्रोथ होती है एक्चुअल में। अब अगला सवाल ये है कि कौन सा पैकेज या कौन सा कोर्स है जिसने आपको काफी ज्यादा हेल्प किया, जो आप बोलोगे सजेस्ट करना चाहोगे कि इससे स्टार्ट करना चाहिए, या फिर यही वो पैकेज है जिससे हम आगे ज्यादा ग्रोथ, जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसके बारे में जानना चाहूंगा कि कौन से पैकेज ने आपको ज्यादा अर्निंग करके दिया और ज्यादा सीखने को आपको मिला है उससे। ओके। सो ये देखो, कमा तो आप किसी भी पैकेज से ले सकते हो, मतलब किसी भी पैकेज से आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, 10,000 20,000, मैं अभी भी यही बोलूंगी। बट अगर आपको कंसिस्टेंट लेवल पे ग्रो करते रहना है, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ एंड हमेशा रिकमेंड करती रहूंगी फाइनेंस एक्सपर्ट। अब ये देखो, आप किसी भी पैकेज के थ्रू अफिलिएट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आपको ग्रोथ एडिक्टेड प्रोवाइड कर देता है ऑलरेडी। बट जो अमाउंट आप एक्चुअल में अर्न कर रहे हो, क्या वो आपके लिए सफिशियंट है? क्या आप उससे पूरी लाइफ आपकी गुजार सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। तो जो आप कमा रहे हो उसको आपको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा, जिसके लिए यस। पर्टिकुलरली हमारा जो नया पैकेज है अभी कुछ महीनों पहले लॉन्च हुआ है, फाइनेंस एक्सपर्ट, उसके थ्रू आप वो चीजें सीख सकते हो। मैंने काफी कुछ सीखा है, मतलब जब हमारा भोपाल इवेंट हुआ था उस टाइम पे हमें क्लैरिटी मिली कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। वहां से आने के बाद जो मैंने चीजें सीखी है मैंने अभी तक नहीं सीखी थी, मतलब मुझे लेजिट मोर देन 4 इयर्स हो चुका है इस इंडस्ट्री में, अफिलिएट इंडस्ट्री में। तो जो मैंने 4 साल में नहीं सीखा था मनी मैनेजमेंट के बारे में, वो मैंने फ्यूचर सिक्योर करते रहना है सारी चीजें, तो फाइनेंस एक्सपर्ट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, और अगले क्वेश्चन से बहुत बड़ा मैं चाहता हूं कि आप चीजें निकाल कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि एक एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले इंसान का, जैसे आप कर रहे हो, आप प्रॉपर प्रोफेशनली एफिलिएट मार्केटर हो, तो डेली रूटीन क्या होना चाहिए एक एफिलिएट मार्केटर का, जिससे वो उस डेली रूटीन को मेंटेन करके फिर वो अपने लाइक जो भी उसका डिजायर है वो उसको पूरा कर सके, जो भी उसका गोल है उसको अचीव कर सकते। व्हाट विल बी द डेली रूटीन फॉर द एफिलिएट मार्केटर्स? ओके, सो अगर आपको आपका दिन प्रोडक्टिव बनाना है तो आपकी दिन की शुरुआत अच्छे से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी दिन की शुरुआत ही प्रॉपर नहीं हुई तो फिर पूरा दिन आप वेस्ट कर दोगे। तो अगर आपको दिन की शुरुआत अच्छे करनी है ना एंड पूरा दिन प्रोडक्टिव तरीके से बिताना है, तो एक दिन पहले, मतलब जब हम रात को सोते हैं उस टाइम पे पूरा दिन प्लान करके रखा करो। जो मैं कुछ सालों से कर रही हूँ, जो मेरे अंदर बहुत अच्छी हैबिट बिल्ड हो चुकी है। एंड इसके अलावा जब आप दिन प्लान करते हो, मतलब पहले तो ये ट्राई करना कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टास्क है, जो एकदम प्रायोरिटी आप जिसको दे सकते हो कि हाँ ये काम तो होना ही चाहिए, वो स्टार्टिंग में रखो। एंड इजी इजी टास्क फिर बाद में रखो। दिस इज व्हाट मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। ये आपकी टू डू लिस्ट एक रात पहले ही होना चाहिए, मतलब रात को सोने से पहले। सेकेंडली, आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरी 2 डायरी भरी पड़ी है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से, एंड ये थर्ड डायरी चल रही है। मैं डेली विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, मैं कितनी भी निगेटिव हो, मेरा कितना भी बेकार दिन गया हो, मैं ग्रेटिट्यूड लिखना कभी नहीं भूलती, एंड ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर मैं मेरा आज का दिन फॉर एग्जाम्पल बेहतरीन नहीं गया है, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ अच्छी चीजें नहीं हुई है, एंड मैं रात को वो लिख देती हूँ, वो प्रैक्टिस कर लेती हूँ सारा कुछ, तो नेक्स्ट डे मेरा ऑटोमेटिकली बेस्ट जाता है। रात रात को सोने से पहले
ट्राई करना 1 घंटा पहले आप तो मतलब फोन यूज ना ही करो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें अक्सर वो हैबिट रहती है, एंड ये मेरी भी हैबिट रह चुकी है कि हम सोते वक्त फोन स्क्रॉल करते करते सोते हैं, एंड हमें कुछ भी रील्स दिख जाती है, हमारे दिमाग में वही सब कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, एंड नहीं से जब हम उठते हैं मॉर्निंग में तो वही हमारे माइंड में अगेन चीजें आ जाती हैं। तो ये आपको सोने से पहले ये दो चीजें करनी, टू डू लिस्ट बनानी है एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। जब आप दूसरे दिन मॉर्निंग में उठोगे तो आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा कि आपको पूरे दिन में क्या चीजें फॉलो करनी है। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार आज क्या करूं, अब क्या करूं, तब क्या करूं, ये चीज नहीं होगी। जब आप मॉर्निंग में उठते हो, स्टार्ट योर डे विथ मेडिटेशन। बहुत ज्यादा, भले आप 10 मिनट करो, ये बहुत अच्छी हैबिट है। इससे आपकी लाइफ पूरी तरीके से एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है, ये एक हैबिट की वजह से। आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाएगी। ग्रेटि ये ये ट्राई कर सकते हो मेडिटेशन, उसके साथ ही साथ आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्रेजेंट टेंस में बोलना ट्राई करना, तो वो होता है ना कि यूनिवर्स हमें वो चीजें ऑलरेडी दे चुका है, इस तरीके से हम वो बोल रहे हैं। ठीक है, वो चीज हो गई। फिर उसके बाद ट्राई करना, ये देखो, जितनी ज्यादा हमारी फाइनेंशियल लाइफ इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा हमारी मेंटल लाइफ एंड फिजिकल लाइफ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वर्कआउट करते तो बहुत अच्छी बात है, जिम वगैरह जाते तो बहुत अच्छी बात है, या फिर घर पे ही आप वर्कआउट कुछ कर सकते हो, वॉक पे चले जा सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। ये आपका दिन का शेड्यूल स्टार्टिंग आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उठते ही भाई फोन चला लिया, देखा कि किस लीड का मैसेज आया, किसने पेमेंट किया, किसका पेमेंट पेंडिंग था, ये नहीं कभी होना चाहिए। ये मैंने किया है। एंड अगर जब मॉर्निंग में फॉर एग्जांपल एक लीड ने हमें बोला है कि मैं कल पेमेंट कर दूंगा, कर दूंगी, एंड नेक्स्ट डे अगर वो पेमेंट नहीं करते, या फिर वो आपको बोलते कि मैं स्टार्ट नहीं करना चाहती, बाद में स्टार्ट करूंगी, एंड जब आप वो मैसेज पढ़ते हो एकदम मॉर्निंग में उठते ही, तो पूरा दिन आपका निगेटिव चला जाएगा। तो उठते ही फोन कभी भी यूज मत करना। इस चीजों से फॉलो करना चीजें। बाकी अगर मैं अभी पॉइंट पे बात करूं कि अफिलिएट के लिए आपको इनकम के लिए क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, सेल्स जनरेट करने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टेटस मार्केटिंग, स्टोरी मार्केटिंग, जो कि सिमिलर ही है, जो आप स्टोरीज पे अपलोड करते हो वो सेम हम चीज स्टेटस पे अपलोड करते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो भी लीड्स कल आई थी, ये मैं वही चीजें बता रही हूँ जो मैं फॉलो कर रही हूँ। जो लीड्स कल आई थी मेरे पास, उनका मैं एक फॉलोअप लूंगी कि उन्होंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखा है या नहीं, उनके कुछ डाउट्स है या नहीं, किसके साथ मुझे कॉल पे कनेक्ट करना है, वो सीधे मैं नोटबुक के अंदर मेरे नोट डाउन करूंगी कि हाँ इस इंसान के साथ मुझे इतने बजे कॉल पे कनेक्ट करना है। अगर किसी को वन ऑन वन सेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे टीममेट्स हो या फिर कोई लीड भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर सारी चीजें टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल करके रखूंगी। ठीक है? तो वो टाइम मेरे लिए प्रॉपरली ब्लॉक हो गया, उस टाइम पे मुझे कोई और काम नहीं करना है। अब स्टेटस मार्केटिंग, स्टोरी मार्केटिंग, फॉलोअप, ये चीजें हो गई। उसके अलावा मेन पार्ट आता है हमारा कंटेंट क्रिएशन, लाइक सोशल मीडिया पे एक्टिव रखना खुद को। तो सोशल मीडिया पे ये देखो, इंस्टाग्राम पे अगर आप डेली बेसिस पे रील डाल रहे हो, तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगी रोज उठ के बैठो एंड रील शूट करना शुरू करो। आपका अगले 7 दिन का कंटेंट आज आपके पास रेडी होना चाहिए। वी नेवर नो कि अगला वीक आपका कितना बिजी जाएगा, कितने बाकी काम आ जाएंगे। तो आपके पास ऑलरेडी कंटेंट प्री रिकॉर्डेड रहना चाहिए। आप उसको एडिट वगैरह करके रख सकते हो, स्केड्यूल करके रख सकते हो। स्पेशली ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो हाउसवाइफ है, जो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल है। ठीक है, जो लोग ये फुल टाइम ओके। कर रहे हैं उनके लिए तो मैनेजेबल हो जाती है चीजें। बट जो भी स्टूडेंट हाउसवाइफ वगैरह है, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगी, जिस भी दिन आपको फ्री टाइम मिलता है, सैटरडे संडे, उस दिन प्रॉपर कंटेंट रिकॉर्ड करके रखो, एडिट करके रखो, एंड उसको स्केड्यूल करके रखो। यहाँ तक हो गया। बाकी मैं तो ये बोलूंगी डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा आपके टीम के साथ कनेक्टेड रखना स्टार्ट करो, लाइक उनके जो भी डाउट्स आते हैं उनके साथ थोड़ा सा कनेक्टिविटी बना के रखो। तो वो उनको भी मोटिवेट करेगी, एंड वो ग्रो करने में उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिन का 1 घंटा सीखने के ऊपर लगाओ। भले आप इंस्टा सॉरी यूट्यूब पे कुछ पॉडकास्ट देख रहे हो, कोर्स के थ्रू सीख रहे हो, कहीं भी हो, सीखना शुरू करो। एंड अभी तो हमारे प्लेटफॉर्म पे डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स हो रही है। भाई इससे ज्यादा ट्रेनिंग आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है आपके आपके लिए। तो ये आपको प्रॉपर टाइम ब्लॉक करके रखना है कि इस टाइम पे ट्रेनिंग है, तो इस टाइम पे मुझे बाकी कुछ काम नहीं करना है, एंड 1 घंटा एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए मुझे देना ही देना है। कुछ भी हो सकता ओके, दैट्स ग्रेट। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है मेरा आपसे कि एक वुमेन के लिए, गर्ल के लिए, या फिर कोई एक बिगिनर जब बहुत स्टार्ट कर रहा है,
उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है और उसको वो टैकल कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपने भी शुरू किया होगा तो चैलेंजेस तो आए होंगे। ऐसा नहीं कि आपने शुरू किया और तुरंत एक दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने लग गए थे। तो जो पहला चैलेंज क्या होता है, पहला वो थिंकिंग थॉट क्या होता है, और उससे हम कैसे आगे बढ़ पाए, कैसी पहले इनकम कर पाए? ओके, सो जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना, किसी भी इंसान के लिए, बॉयज हो गर्ल्स हो, किसी के लिए भी एक थॉट हर किसी के दिमाग में आता है। वो है कि भाई अगर मैं ये करूंगा तो मेरे आजू बाजू वाले लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि यार ये तो इस टाइप से काम कर रहा है, ये तो ये कुछ कर रहा है, वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये थॉट हर किसी के दिमाग में आता है। एंड मैं अभी भी मैंने जो चीज फॉलो की थी, मैंने सबको ब्लॉक करके रखा था। मेरे रिलेटिव्स तो मुझे कभी कनेक्टेड थे ही नहीं इंस्टाग्राम पे, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। बट मेरे जो भी दोस्त थे, मैं सबको ब्लॉक करके रखा था, मैंने किसी को भी नहीं बताया था इनिशियली। क्योंकि मुझे पता था कि भाई अगर मैं ये शुरू कर रही हूँ तो मुझे लोग नाम रखेंगे ही कि भाई ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ये ऐसे वीडियो बना रही है। एंड इवन मतलब ये देखो, आप जब कुछ स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, भले आपने कुछ अचीव नहीं किया, बट स्टिल, क्योंकि आप कुछ हटके करने जा रहे हो। तो सबसे पहले भाई सिंपली ब्लॉक करो, भले कितना भी करीब का इंसान हो आपका। अगर वो नहीं चाहता कि आप ये चीज करो, बट आपको पता है कि ये चीज आपके लिए सही है, तो सिंपली ब्लॉक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं अभी भी मेरे टीममेट्स को यही बताती हूँ कि अगर आपको लग रहा है ना कि यार बाकी लोग आपको निगेटिव कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ, तो ब्लॉक कर दो सीधा उनको। ये एक इसका इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है, मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं लोग, क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या लगता है कि ऐसा क्यों सोचते हैं? और देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इस इंडस्ट्री में लोग कमा नहीं रहे, ऐसा तो है नहीं कि लोग इसमें पैसा नहीं बना रहे, ऐसा तो है नहीं लोग ग्रो नहीं कर रहे। कई लोगों के घर बने हैं, कई लोग की गाड़ियां आई हैं, कई लोगों ने अपने जीवन को अच्छा किया है, कई लोगों के ऑपरेशंस हुए हैं, किसी के मम्मी पापा का तबीयत खराब हुआ, उसने अपने पापा मम्मी का हेल्प किया, तो मतलब चीजें हो रही है। मगर उसके बावजूद ये थॉट क्यों आता है कि ये काम बुरा है, या फिर ऐसा है वैसा ही जो थॉट आता है घर वालों को, जैसे अभी एक जन का कमेंट आया। तो मुझे ये जानना है ऐसा क्यों आता है, क्यों, क्या कारण क्या है? बेसिकली ये व्हाट आई फील इज कि हम एक लूप में फंसे रहते हैं। हमारी फैमिली में यही चलता आ रहा है कि भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, डिग्री ले लो एंड जॉब पे लग जाओ। इसके बाहर हम सोच नहीं पाते। ये एक सर्कल हम्म। बना है, एंड हमारे पेरेंट्स ने भी ये चीज कभी ट्राई नहीं की। सो हमारे जो भी फ्रेंड्स होते हैं ना, वो सारे सेम मेंटेलिटी के रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो गया, वो हो गया। तो जब हम कुछ अलग करने जाते हैं, उनको लगता है कि भाई ये ग्रो तो नहीं कर पाएगा, मतलब अगर ग्रो कर गया तो। ये उनके अंदर एक फियर रहता है, क्योंकि वो लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये देखो, मतलब होता क्या है ना कि अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, 9 to 5 कर रहा है, तो उन लोगों को वो चीजें प्रोफेशनल लगती है। बट अगर कोई सेम कंटेंट बना रहा है, तो उनको लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब उनको लगता है कि यहाँ पे इज्जत जा रही है। बल्कि वो लोग तो दिन भर वही कंटेंट देखते रहते हैं। मैं उसी पे आता हूँ। मैंने एक चीज नोटिस करी अभी, आप देखिए, आपने अभी शायद देखा होगा, अभी बिहार चुनाव हुआ है। अगर आप लोग एक्टिव हो, जितने यहाँ पे ऑडियंस Right. बैठी है हमारी, मैं यहाँ पर आप लोग से बहुत ही सीधी सीधी बात करना चाहूंगा। आप देखिए कि कंटेंट कैसे जिंदगी बदल देती है ना। एक मैथिली ठाकुर करके एक सिंगर है, आपने अगर जाना हो उनके बारे में, मैथिली ठाकुर। उन्होंने इंडियन आइडल में वो शायद गई थी, तब उनको रिजेक्शन मिला था, वो आगे नहीं बढ़ पाई थी, चीजें हुई, तो उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट करा। उन्होंने यूट्यूब के थ्रू अपने सारे क्रिएटिविटी को बाहर निकाला। वो सिंगिंग करती थी, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, लोगों ने सपोर्ट करना शुरू करा, और धीरे 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 वो मिलियंस में है, और सब्सक्राइबर उसके बढ़ने लगे, लोग उसको पहचानने लगे, पसंद करने लगे। धीरे धीरे वो आज इस लेवल पे पहुंची कि उसको कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड मिलता है बाय नरेंद्र मोदी, पीएम ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो अब वो यंगेस्ट एमएलए ऑफ इंडिया बन चुकी है। 25, आई गेस 24-25 साल की उम्र है, 2000 के बाद वाली ये बॉर्न है। उसके बाद तो कंटेंट की ताकत मुझे लगता है ये इतनी ज्यादा है, जो इंसान अगर इसको आज इस वक्त समझ ले, तो उसके आने वाले 4-5 साल बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और लोग इसको मुझे क्या लगता है ना, मैंने आज, अच्छा, मैं आज एक चीज नोटिस कर रहा था। आज सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट करने बैठा, मैं आपको बताता हूँ, सारे लोग यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हैं ना, उनको सुन के ये चीज समझ आएगी। मैं आज सुबह बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे माई डैड वाज लाइक कि ऐसा ऐसा, स्क्रॉल करते करते वो अचानक रुक गए एक वीडियो में, और उन्होंने सुनने लगे वो वीडियो को। लेजिट मैं कह रहा हूँ कि सामने वाला जो इंसान था ना, वो डॉक्टर वॉक्टर नहीं था, इतना कंफर्म था जो वो बता रहा था। तो उसने कुछ कुछ चीजें बताई कि घर में आपको ये पाउडर रखना चाहिए, अगर आप 40 साल के हो तो ये चीजें आपको खानी चाहिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छी होगी, इंसुलिन के लिए अच्छा होगा, आपका मेडिकली हेल्थ आपका अच्छा रखेगा।
लेजिट उनको वो इतने ध्यान से सुन रहे थे कि मानो वो एमबीबीएस हो। मुझे एक चीज समझ आई कि वीडियो बनाने वालों में ऑथोरिटी बिल्ड हो जाती है धीरे धीरे करके। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये बात को आप समझेंगे, जितने भी लोग क्या वीडियो देखते हो, भले ही आप तुरंत भरोसा ना करो, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करना, नॉर्मल आदमी, कॉमन साइकोलॉजी जो है, जैसे वीडियो देखता है उस पर बिलीव करने लगता है। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम आया। व्हाट्सएप में जो चीजें फैलती है उसमें जल्दी बिलीव हो जाता है। तो कहने का मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर आपके मन में इच्छा है, अगर मन आपका बहुत साफ है और आप सच में कुछ लोगों के लिए करना चाहते हो, अपने लिए करना चाहते हो, तो कंटेंट क्रिएशन इज द बिगेस्ट पार्ट, डिजिटल मार्केटिंग इज द बिगेस्ट पार्ट। और ये जो डिजिटल इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस कोने पे भी बैठे हो आप, किसी के गांव में किसी झोपड़ी के अंदर बैठे हो और इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास इस वक्त वरदान है। उस वरदान को यूज करना आना चाहिए। मुझे लगता है इससे बड़ी बात और इससे बड़ी चीज आज के डेट में नहीं हो सकती। आज से 5-6 साल पहले हम देखते हैं, लॉकडाउन के पहले की मैं बात करूं, एक तरीके से कहीं ना कहीं फिर भी क्या बोल सकते हैं, स्ट्रगल बहुत ज्यादा था कि आप वीडियो बनाओ, लेकिन वो उस लेवल पे जाती नहीं थी क्योंकि ऑफलाइन चीजें ज्यादा थी। आज ऐसे चीजें हो गई है कि ऑनलाइन एप्स बनने लगे, हर दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन चीजें लेकर आने लग गया, एआई का जमाना आ गया। अब इसके बावजूद मुझे लगता है जो भी इंसान इससे दूर रहेगा वो कहीं ना कहीं अपने दुनिया से दूर हो जाएगा या पीछे हो जाएगा। आज से बहुत साल पहले जब ऐसे वीडियो कॉलिंग की बात करते ना, एक टाइम आएगा कि ऐसे देख के बात करेंगे। लोग क्या कहते थे पता है? लोग बोलते पागल हो गया है, दिमाग खराब है इसका। लोग ऐसे कहते थे। आज इतना कॉमन है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लोगों के हाथ में वो फोन है और वो वीडियो कॉल कर रहे हैं लोगों से। वैसे वैसे आप एआई का जब जमाना आया, अब इस तरीके से एआई को लोग बोलते नहीं थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आज आप सीधा लिखो और एआई सब कुछ निकाल के देता है। तो मुझे क्या लगता है ना कहीं जो इंसान समय के साथ अपने आप को नहीं बदलता, वो पीछे रह जाता है, वो बहुत पैसा नहीं बना पाता, वो वैसे ही रह जाएगा जो 90% ऑफ द पीपल जो इस पूरी दुनिया में रह जाती है, और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये भी मुझे एक रीजन लगता है कि छोटा माइंडसेट काम नहीं करता। मैं एक चीज देखता हूँ कि हमारे ही इंडस्ट्री में कुछ लोग आज भी पुराने तरीके से काम कर रहे हैं कि भाई ये क्या करेंगे कि 4 लोग को मैसेज करते बैठे हुए हैं, कंटेंट में ध्यान नहीं है, कंटेंट हम बनाएंगे नहीं। नहीं सर, हमको तो क्या है ना, घर वाले बोले चेहरा नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर तुम सामने आके 4 शब्द बोल पा रहे हो तो इसमें बदलाव तो तुम्हारे अंदर आया ना। कल के डेट में लोग तुमको जानेंगे, कल के डेट में पहचान तुम्हारी बढ़ जाएगी। और कौन कहता है लोग कि केवल बुरा ही होता है, अच्छा भी होता है। आप अच्छाई को अच्छा, और मैंने एक कॉमन माइंडसेट देखा है, आप भी समझिएगा संचिता जी, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशियो दोनों का 50-50 है। बुरा होने का भी और अच्छा होने का भी। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा ही हो जाएगा, लेकिन जितना रेशियो बुरा का है उतना ही रेशियो अच्छा का है, लेकिन पूरा फोकस बुरे में होता है। और यही वजह है कि लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बाकी मुझे अच्छा लगा आपने जो रूटीन बताया, आपने बिगनर के लिए जो आपने सजेशन दिया कि लोगों को ब्लॉक करो, आगे बढ़ो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। घर वाले भी शुरू में नहीं मानेंगे, लेकिन वही वाली बात है कि जब आप खुद के लिए ताली बजाते हो, आगे बढ़ते हो, तो एक दिन दुनिया आपके लिए ताली बजाता है। मैथिली ठाकुर, मुझे लगता है इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं हो सकती। 25 साल मेरे ख्याल से उम्र है उनका, आसपास ही उम्र है कुछ, और वो आज यंगेस्ट एमएलए ऑफ द इंडिया बन चुकी है। अगला क्वेश्चन पे मैं आता हूं कि ऑडियंस का ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा। आपको क्या लगता है, आपने कैसे लोगों का ट्रस्ट जीता, लोगों को आगे बढ़ाया, आपने सपोर्ट किया? तो वो पहला जो आता है कि ट्रस्ट होगा तभी आगे जाएंगे, तो वो कैसे होता है? ये देखो, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रियल रहना पड़ेगा, ऑथेंटिक रहना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी बात है। अक्सर हम लोग फ्लो फ्लो में आ जाते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं। कुछ लोग इस तरीके से ये कर रहे वो कर रहे, मतलब पैसा दिखा रहे, नए नए गैजेट्स दिखा रहे हैं, तो शोबाजी बहुत ज्यादा करते हैं। एंड वहीं पे वो लोग ना लोगों का ट्रस्ट एकदम गमाते हैं। लाइक, अगर आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना है तो बी रियल, जैसे आप हो वैसे दिखाना शुरू करो। क्योंकि वो हम बोलते हैं ना कि रियलिटी एंड सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट्स मोर, राइट? तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर आप रियल रह के ग्रो कर पा रहे हो ना, तो फिर तो ये बहुत ही बड़ी बात हो गई। फिर फेक बन के तो बहुत सारे लोग ग्रो करते हैं यार। आपने देखा होगा कि स्कैम बहुत लेवल पे होते हैं, बहुत सारे लोग गलत तरीके से काम करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं। मेरे पास डेली बेसिस पे इतने सारे मैसेजेस आते कि मैंने इनके साथ स्टार्ट किया इस प्लेटफॉर्म पे, वो उस प्लेटफॉर्म पे, एंड एट द एंड उन्होंने ब्लॉक किया। बहुत बुरा लगता है ये चीज सुनने में अक्सर। बट जितना आप रियल रहोगे उतना लोग आपके, मतलब आपके साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा।
आपकी नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है ना, जो आप डेली बेसिस पे काम करते हो वही करते रहो, मतलब ग्रो करने के लिए एक्चुअल में। तो वो काम करते रहो, लोगों को फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू करो, तो बहुत अच्छे से आप ग्रो करोगे। सेकेंडली, ये होता है ना कि ये देखो, आज के टाइम पे हर कोई अपना अपना फायदा देखता है, बट अगर आप उससे हट के लोगों का फायदा देख रहे हो एंड उनको जो चीजें सही है उसके लिए गाइड कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो ओके। मुझे तो यही लगता है सर कि ट्रस्ट गेन करने के लिए जितना आप रियल रहोगे, जितना सिंपल रहोगे, बहुत उतना बहुत बेटर। इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है, क्योंकि आदमी आज फेक वर्ड में जीने लगा है। मैं ये कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं आपको जानकर अजीब लगेगा जब मैं बड़े इन्फ्लुएंसर से मिलता हूँ, वो लोग स्क्रिप्टेड जो भी बातें करते हैं, उसके बाद आप अलग से जब आप मिलो तो आपको लगेगा नहीं कि मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो कहने का मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को बहुत ज्यादा। मैं आपको ना एक अपनी घटना बताता हूँ। इस वक्त जिस ऑफिस में बैठा हूँ मैं, ये हमारा ड्रीम ऑफिस है। इसके अलावा गाड़ी में घूमना, चीजें करना, सारी चीजें हैं, बट द थिंग इज, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखा के मैं करूंगा क्या। मुद्दा तो है माइंडसेट का, मुद्दा है नॉलेज का, मुद्दा है कि एक इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है। मैं इसकी बात करूं, मैं इस सब को क्या दिखाऊं। और मैक्सिमम लोग जो फंसते हैं, वो इसी चीज में फंसते हैं कि वो गाड़ी देख रहे हैं, वो बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हैं। मुझे नहीं लगेगा टाइम मैं अपने कंटेंट को बदलने में, कि मैं गाड़ी दिखाना शुरू कर दूं, मैं लैपटॉप दिखाना शुरू कर दूं, मैं चीजें दिखाना, मुझे बहुत समय नहीं लगेगा। मुझे लगता नहीं है कि ये सारी चीजें तो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप काम करते हो, अगर आप फोकस्ड हो, अगर आप सच में कुछ अच्छा चाहते हो अपने साथ लोगों का, तो ये सारी चीजें बाई प्रोडक्ट है। आप चाहे ऑफिस ले लो, आप चाहे घर ले लो, सारी चीजें वो बाई प्रोडक्ट कहलाती है। तो मुझे लगता है कि सच में रियल रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रियल रह के ही आगे आप जो है बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ना, 100 झूठ से अच्छा एक सच है। तो एक सच एग्जैक्टली। के साथ जो आप बढ़ोगे, तो वो जो इंसान एक, अगर एक भी आएगा ना, वो एक आपके साथ चलने के लिए आएगा। और वो जो 100 आएंगे, अगर आप झूठ झूठ के साथ आगे बढ़ते हो, वो 100 लोग आपके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, 2 कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं हो सकता है वो लालच में आ जाए। बट मुझे लगता है एक कदम आपके साथ चलने के लिए जो एक अगर सच्चा व्यक्ति भी मिल गया ना, तो पूरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। अब मुझे ये जानना है कि आप अ, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स आपने अभी तक करी, जिसको लगता है कि अगर वो नहीं होती तो शायद सर 16 लाख से ज्यादा की अर्निंग होती, और ज्यादा ग्रोथ मिलता, और बहुत सारी चीजें मैं आज तक अचीव कर पाती, और घर में भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती। तो वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो आप यहाँ पर मेंशन करना चाहोगे? ओके सो जब मेरा कॉलेज टाइम चल रहा था उसी टाइम से मैं ये काम करी, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो उस टाइम पे ना मैं बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो रही थी, कि मतलब फॉर एग्जांपल 2 महीने अच्छे से काम किया, बहुत अच्छा पे आउट बना लिया, एंड आफ्टर दैट एक वो फेज आता है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ या फिर प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। एंड जब उसके बाद एक कम बैक करने का ट्राई करती हूँ तो टाइम लगता है, ऑब्वियसली चीजें टाइम लेती हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैंने गलती की है सबसे बड़ी, कि इनकंसिस्टेंट रहना, कि थोड़ा सा काम को लाइटली लिया एंड फिर अगेन जब मैं कम बैक करने का ट्राई करती हूँ तो वो चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है बट टाइम लेती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये पहला है इनकंसिस्टेंट। सेकेंडली, ये हर किसी के साथ होता होगा, जब हम कमाते हैं ना तो हमारे पास पैसा आता है, हमें लगता है कि यार चलो मतलब कि हाँ ये चीज करते वो चीज करते। जब हम स्पेशली स्टूडेंट होते तो हमारे अंदर वो रहता है कि भाई चलो अभी मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, तो हम बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा खर्च मत करो, पैसा खर्च करो उन चीजों के ऊपर जो आपको 10x ग्रो कराने के लिए हेल्प करेगी। अपने ऊपर खर्चा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने ग्रूमिंग के ऊपर खर्चा करो, आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर खर्चा करो, जिस जिससे आप अच्छे लग सकते हो उससे उसके ऊपर पैसा खर्च करो, क्योंकि इस चीज से ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया खुद के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना, तब से फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया एंड वो ग्रोथ भी आती गई पूरी जर्नी के अंदर। तो मैंने एक गलती की थी कि बिना सोचे समझे फालतू चीजों के ऊपर पैसा खर्च किया था, जस्ट फॉर कि यार चलो मेरे पास पैसा आया है। तो ये कभी भी नहीं करना है। अगर आप पैसा कमा रहे हो ना तो अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करो, भले आज महीने का 20,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, डजेंट मैटर। इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, जो मैंने नहीं किया था स्टार्टिंग में। तो ये एक गलती थी मैंने की थी। थर्ड थिंग ये होता है ना कि हम थोड़ा सा कभी कभी निगेटिव हो जाते हैं दूसरों की बातों में आके, क्योंकि दिस इज आवर पर्सनल सॉरी प्रोफेशनल लाइफ, कि हम वर्क करें ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, बट इसके अलावा हमारी एक लाइफ रहती है विच इज पर्सनल लाइफ। तो वहां पे अगर कुछ चीजें हो जाती, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में हो, कहीं पे भी हो,
तो उस चीज का इम्पैक्ट हमारे काम के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये गलती मेरे से हुई है। तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है कई बार, मतलब 4-4 5-5 महीने ऐसा हुआ है कि मुझे रिजल्ट नहीं आया अच्छे से, मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। एंड 4-5 महीने बहुत बड़ा टाइम रहता है। अगर आप एकदम प्रॉपर लगान से काम करोगे ना, तो 1 CR हिट करने में कुछ नहीं लगता है। 4-5 महीने के अंदर आप प्रॉपर कर सकते हो। तो टाइम बहुत कीमती होता है। अगर आपको लग रहा है ना कि इस चीज के ऊपर मेरा टाइम फालतू में जा रहा है, जहां से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी हो, तो भाई उस जगह से निकल लो। उस इंसान के बारे में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में मत सोचो कि उनको कैसा लगेगा। किसी को कुछ नहीं लगता है। अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। मैं तो यही कहूंगी, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। एंड ये आई एम श्योर कि हर किसी के साथ ये कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि हम हमारा टाइम बर्बाद कर देते फालतू चीजों में। इसके बाद ऑफ जो कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने मिस्टेक की थी कि स्टार्टिंग में वही किया था कि मतलब जब मैंने कमाया था इन्वेस्ट नहीं किया था। बट एक पॉइंट आता है ना कि हम सोचते कि यार हमें खुद के ऊपर क्या ही इन्वेस्ट करना है, क्या ही हमें ये करना है। हम लोग जो पहले से करते आ रहे थे वही करते, कि एकदम सस्ते वाले कपड़े पहनना, ये वो करना। बट यार एक बार ट्राई करो प्रॉपर ब्रांडेड कपड़े पहनने का, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। इन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो ये कई गलतियां हैं जो मैंने की थी। एंड सीखते रहना, ओके, ये बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके। सो हम ऑलमोस्ट हम धीरे धीरे करके लास्ट तरफ आ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए अगर आप कोई एक स्टेप बोले कि ये एक चीज है, ये एक मंत्र है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्यादा दिन तक टिकना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए कौन सा वो एक बड़ा मंत्र होगा? ओके, सो मंत्रों के बारे में तो मुझे पता नहीं, बट जो चीजें एक्चुअल में काम करती है वो मैं आपको बता दूं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, नो मैटर व्हाट, आप कंसिस्टेंट रहो। मैं एक मेरा इंसिडेंट बता देती हूँ। जब मैं ग्रोथ एडिक्टेड से पहले जहाँ पे मैं वर्क कर रही थी, उस दौरान स्टार्टिंग में मतलब न्यू कंपनी थी, ऑब्वियसली इंडस्ट्री भी न्यू थी, अफिलिएट इंडस्ट्री उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे। तो वहां पे भी मैं टॉप में ही आती थी। लाइक मैंने अच्छा खासा कमा लिया था, सागर सर को पता होगी ये चीज। तो आई जी। थिंक मैंने उस टाइम पे 50,000 मेरा समथिंग कुछ तो 4-5 महीने के अंदर कंप्लीट किया था। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया था, मैं और मेरी मम्मा कोविड पॉजिटिव थे हम लोग। तो उस टाइम पे भी मेरा काम चल रहा था वैसे, बट जो वहां पे जब हमें बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे थे पर्सनली मुझे, तो उस टाइम पे मैं प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उस टाइम पे हम काम वगैरह शिफ्ट हुए थे। उस टाइम पे बहुत बड़ा गैप आ गया था। लाइक लेजिट आई गेस 2 महीने तक मैंने बस 10-12 हजार समथिंग कमा लिए थे। तो वो बहुत बड़ा गैप आ गया था उस टाइम पे। बट एक भी दिन ऐसा नहीं रहा था मैंने एक हाथ ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, कुछ सीखा नहीं, या फिर स्टेटस मार्केटिंग नहीं की, फॉलोअप नहीं लिया, या फिर कंटेंट नहीं डाला, एक भी दिन ऐसा नहीं था। बट जो मैंने 2 महीने वहां पे काम किया था ना, उसका रिजल्ट मुझे तीसरे महीने में आया था। एंड लेजिट मैंने उस तीसरे महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर 52,000 की समथिंग इनकम जनरेट की थी। उस क्या टाइम पे बात है! बहुत बड़ी बात होती है गाइज ये। मतलब मेरे सारे साथ वाले दोस्त कॉलेज के असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, एंड मैं 50-50 हजार रुपये महीने का कमा रही हूँ। कितनी बड़ी बात होती है ये। तो क्या बात है! ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब अगर आप कंसिस्टेंट हो, पेशेंस ऑब्वियसली आपके पास होना चाहिए आपके अंदर। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम तुरंत ग्रो नहीं कर पाते। बेस बनाने के ऊपर ध्यान दे दो। अगर आपका बेस प्रॉपर बन गया है ना, तो फिर आप चीजें सीखते जाओगे, एंड फिर जैसे आप खुद को अपडेट करते रहोगे, तो रिजल्ट्स भी आपको उस लेवल पे आते जाए। बहुत बढ़िया। निगेटिव से दूर रहो बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम एंड एंड में आ गए हैं, और आपको पता होगा और हमारे ऑडियंस जितनी बैठी है उनको सबको पता है कि ऋषिकेश ट्रिप आ रहा है। और ग्रोथ एक्टेड की पूरी टीम ऋषिकेश की तरफ रवाना होने वाली कुछ दिन में, बहुत जल्दी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को गाइड करें जो इस ट्रिप को क्वालिफाई करना चाहता है, वो कौन सी बातों का ध्यान रखे, कैसे काम करे, कैसे उसको वो अचीव कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रिप में आना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आप दो सेगमेंट में कवर कीजिए कि पहले इंपॉर्टेंट क्यों है आना, और दूसरा कि कैसे इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये दो चीज में आप जो है हमारे साथ आज ऑडियंस बैठी है ग्रोथ एक्टिव की पूरी, उनको आप थोड़ा गाइड कीजिए। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट सेगमेंट हम कवर करते हैं कि आना जरूरी क्यों है। ये देखो, हम सालों साल एक ही जगह पे बैठते हैं, महीनों महीनों एक ही जगह पे बैठते हैं, वहीं पे काम करते हैं, वहीं पे हम पूरा दिन बिताते हैं। वी नेवर नो कि मतलब उस जगह पे क्या क्या चीजें होती है। हमारे अंदर बहुत निगेटिविटी आती है, हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते, डिप्रेस्ड हो जाते, टेंस्ड हो जाते, सारी चीजें हो जाती। एंड भाई हमें जरूरत होती है उस जगह से बाहर निकल के
कुछ ऐसा महसूस करने की जो एक्चुअल लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैं मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं ना, ग्रोथ एडिक्टेड से पहले मैंने कभी घूमना नहीं शुरू किया था, मतलब मैं कहीं पे ट्रैवल नहीं की थी। ट्रैवल कहाँ पे किया था, जब स्कूल की ट्रिप्स होती थी कुछ वाटर पार्क्स वगैरह, बस ऐसी जगह पे। तो अगर आप महीनों महीने एक ही जगह पे हो, एक ही प्लेस पे बीत रहे हो, तो बहुत जरूरी है उस जगह से बाहर निकल के कुछ और एक्सपीरियंस करना। एंड मैं आपको बता दूं, जितनी भी ग्रोथ एडिक्टेड की ट्रिप्स हुई है, जितने भी लोग आए हैं, वो ट्रिप से आने के बाद उनकी जो ग्रोथ हुई है, ट्रस्ट में वो 10x हुई है। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है। क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हो, ये देखो अभी अभी तो हम ऑनलाइन कनेक्टेड है ही, कि लाइक हम डेली बेसिस पे मीटिंग के थ्रू, कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट है ही। बट जब आप फिजिकली किसी से मिलोगे तो वो वाइब आपको मिल जाएगा कि भाई सामने वाला इंसान कितना एनर्जेटिक है, कितना पावरफुल है। एंड वो रहता है ना कि यार, जिस इंसान से मैंने ऑनलाइन में ये चीजें सीखी थी, उससे मैं ऑफलाइन सीखने वाली हूँ। बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी। आप खुद को एक रिफ्रेश फील करना स्टार्ट करोगे। आपके अंदर जितने भी थॉट्स थे, मतलब एक बात जरूरी होती है, अगर हम कुछ अचीव करें ना, उसको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके हम अगली अचीवमेंट कर पाएंगे। तो जरूरी है बहुत ज्यादा आना, इसलिए क्योंकि जिस लूप पे हम स्टक हो चुके हैं, जिस सर्कल के अंदर हम बैठे हैं, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू काम 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 ही करते रहोगे, तो फिर एक टाइम आएगा कि यार आपको क्या ही मिल रहा है काम करके, बस पैसा कमा रहा हो, कुछ तो कर ही नहीं रहा हो। लाइफ में एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दो। तो जो आपको ग्रोथ एडिटेड प्रोवाइड कर रहा है, उसका फायदा उठाओ यार। मतलब इससे बेहतर ओके। क्या ही हो सकता है, पैसे भी हम ही कमा रहे हैं एंड ट्रिप्स भी फ्री में मिल रही है। इससे बेहतरीन आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है। ओके, तो अब कुछ ऐसे स्टेप्स, 4 से 5, जिससे लोग जो है इस ट्रिप को क्वालिफाई कर जाएं, और लोग जो है हमसे मिलने आए या फिर ऋषिकेश को सच में फील कर पाए। क्योंकि मुझे लगता है, मैं खुद एक्साइटेड हूँ ऋषिकेश, क्योंकि पहाड़ों वाली जगह है, वहां पे डिवाइन एनर्जीज है कहीं ना कहीं पे। और मुझे लगता है कि कभी इंसान जब कोई चीज बड़ा करना चाहता है ना, वो खुद के दम पे तो नहीं कर सकता। उसको प्रार्थना की जरूरत होती है, उसको ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है, उसको कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत होती है जो उसके अंदर आए। और मैं ये इसलिए भी मानता हूँ, क्योंकि आप देखिए जैसे अंबानी है, आज अडानी है, ये बड़े बड़े लीडर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं इंडिया को आगे ले जाने के लिए। तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि जब ये लोग काम करते हैं, आप सोचिए ये एक अकेला आदमी इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है कि उसको ये पता भी नहीं होगा कि उसके एम्प्लॉयज टोटल कितने होंगे, वो कितने लोग को सर्व कर रहा है, उसके वजह से कितने लोगों के घर में सच में दिया जलता है, रात का खाना बनता है, जिसकी वजह से वो मतलब इतना आगे है। मुझे लगता है कि अकेला आदमी नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं डिवाइन ताकत की जरूरत है, कहीं ना कहीं उसको ब्लेसिंग्स की जरूरत है। और हमने नोटिस भी किया है कि अंबानी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कितना ज्यादा कल्चर को फॉलो कर, कल्चर इन द सेंस वो डिविनिटी को फॉलो करते हैं। वो कहीं ना कहीं धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म इन द सेंस स्वधर्म की मैं बात कर रहा हूँ, कि अच्छा, लोगों के लिए अच्छा करना, अच्छी सोच लेकर रहना, है ना, लोगों की मदद करना, दान करना, दे डोनेट वेरी मच। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन पावर की, डिवाइन एनर्जी की जरूरत है अगर आपको आगे बढ़ना है। और इसीलिए ग्रोथ एक्टेड इस बार लेके आया आप सबके लिए ऋषिकेश का ट्रिप। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको आप क्या स्टेप्स बताओगे जिससे वो इस ट्रिप को क्वालिफाई कर जाए। तो 4 से 5 स्टेप्स आप बताइए जिससे वो आने वाले, क्योंकि अब ऑलरेडी 23 नवंबर हो चुका है और अगले 23 तारीख तक, मतलब 1 महीने का ही एक हमारे महीना पास जो है सेगमेंट बचा हुआ है। तो इस 1 महीने में कैसे कोई क्वालिफाई कर सकता है। ओके, सो बेसिकली जैसे सागर सर ने अभी कवर किया कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैं आपको बता दूं, जितनी भी हमारी ट्रिप्स हुई है ना, उसके अंदर एक फैक्टर रहता ही रहता है बहुत जरूरी, हमारे प्लेटफॉर्म पे स्पेसिफिकली ग्रोथ एडिक्टेड में, कि हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना। एंड वही एक फैक्टर है जो हमें वहां से वापस आने के बाद ना बहुत ज्यादा पुश करता है ग्रो करने के लिए, एकदम पॉजिटिविटी से भर देता है। तो अगर आपको ये टारगेट अचीव करना है, अभी जैसे कि हमारे पास कंप्लीट 30 डेज है, लाइक एक महीना है, एक टारगेट लेके चलो। मैंने जो लास्ट कुछ दिनों के अंदर सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना जरूर चाहूंगी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, वो लोग बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं जो एकदम रियल लाइफ दिखा रहे हैं उनके। आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब स्कूल के बच्चे हैं, जो अपना डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं, मतलब भले ही उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो, लाइक घर का, यू नो, वो सोचते नहीं है कि यार मेरा घर तो ऐसा है वैसा है। वो दिखाते हैं, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठते, वर्कआउट करते, स्कूल जाते, स्टडीज करते, सारा कुछ करते। आपने देखा होगा यार कई सारी रील्स, वो रील बहुत ज्यादा वायरल जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपने आप को एक रियल दिखा रहा है, रियलिटी दिखा रहा है वो।
जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी कुछ देर पहले वो फैक्टर कवर किया, अगर आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना है तो सिंप्लिसिटी एंड रियलिटी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जिसमें आप रियल दिखा रहे हो। आपके दिमाग में कुछ भी थॉट आ गया, एकदम रॉ एंड रियल कंटेंट जितना आप बनाओगे उतना ज्यादा आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, उतनी रील आपकी अच्छे से ग्रो करेगी। सो इफ आई टॉक अबाउट कंटेंट, 30 दिन लगातार कंटेंट डालो, एक भी दिन मिस मत करना। अगर इनिशियली आपके अंदर कुछ बोलने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, आपका डेली का स्केड्यूल आप रिकॉर्ड करके चलो। मतलब छोटी छोटी क्लिप्स आप रिकॉर्ड करो, उस पे म्यूजिक ऐड कर दो, एंड एट द एंड अगर आपको लीड जनरेट करनी है ना उससे, तो एक आध क्लिप ऐड करो डैशबोर्ड की, वहां से आप बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट आई मेड टुडे। एंड अगर जानना है कैसे, तो कैप्शन में आप लिख सकते हो। ये कंटेंट का फॉर्मूला आप फॉलो कर सकते हो अगले 30 दिन के लिए। लाइक डेली का स्केड्यूल आप बना सकते हो, प्रॉपर रूटीन, काइंड ऑफ मिनी ब्लॉग। बट अगर वॉइस ओवर नहीं करे तो म्यूजिक वाला भी आप बना सकते हो, वो भी अच्छे से वायरल जा रहा है। सेकेंड फैक्टर, नो मैटर व्हाट, डेली बेसिस पे आपकी जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज है वो दिखनी चाहिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बोथ, जहां पे भी आप काम करते हो दोनों जगह पे। अगर आप फेसबुक पे करते हो तो वहां पे भी आपकी एक्टिविटी दिखनी चाहिए। अब उसमें क्या दिखना चाहिए? फर्स्ट थिंग, आपकी इनकम होगी। सेकेंडली, आपके स्टूडेंट्स के फीडबैक्स होंगे पर्सनली, अगर आपके जो टीममेट्स है वो उनके कुछ फीडबैक्स है तो वो ऐड करो। अदरवाइज ग्रोथ एडिक्टेड के थ्रू आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है, उसको यूज करो। फीडबैक्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। थर्ड थिंग, आप अगर किसी के एनरोलमेंट्स ले रहे हो या फिर आपके पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है तो उसका प्रॉपर यूज करना शुरू करो। एंड तो बीच बीच में कुछ ऐसी भी स्टोरीज लगाओ जो लोगों के डाउट सॉल्व कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोल रहा है कि ग्रोथ एडिक्टेड क्या हमें सिर्फ अफिलिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है क्या? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, जॉब्स कर सकते हो। ये सारी चीजें उसमें कवर कर लो। अगर कोई बोल रहा है कि ये लेजिट है, ये रियल है, तो उसके ऊपर वीडियो बना के रखो। वीडियो के माध्यम से अगर आप सारी चीजें कन्वे करोगे, पोर्ट्रेट करोगे ना, तो वो लीड जल्दी से क्लोज हो जाए। थर्ड थिंग, आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए लीड का, कि किसने मुझे किस दिन कांटेक्ट किया था, क्या रीजन दिया था कि मैं कब स्टार्ट करूंगा वगैरह, प्रॉपर सारी चीजें। एंड उस डेट पे पर्टिकुलरली सामने वाले लीड से आपको कांटेक्ट करना है कि क्या इशू है, या फिर उनके जो भी कुछ क्वेरीज होंगे वो आप कनेक्ट करके फिर उनके एनरोलमेंट्स ले सकते हो। थर्ड थिंग, अगर अभी आपके पास लीड्स का फ्लो नहीं बना है तो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आज से ही एड रन करना शुरू करो। क्योंकि हमारे पास बचे हैं 30 दिन। अगर आप आज से एड रन करोगे डेली का, भाई ज्यादा नहीं बोल रही, 200 रुपये भी बजट लगा दोगे ना, तो आपके पास काफी अच्छी लीड्स आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करो, फालतू बाकी चीजों के ऊपर भाई ठीक है, बाहर जाने के लिए जब आप कैफेज में, रेस्टोरेंट में जाते हो, हजार हजार रुपए पे करते हो, उसकी जगह आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करो अभी के लिए। तो आपके पास लीड्स का फ्लो बना रहेगा। लीड्स का फ्लो बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड, जो मैंने रूटीन बताया था स्टार्टिंग में डेली मॉर्निंग का, वो फॉलो करना शुरू करो। एंड सीखते रहो, टीम को गाइड करते रहो, डेली के अपडेट्स आप स्टेटस स्टोरी के थ्रू लीड्स के जो भी आपकी ऑडियंस है उनके तक पहुंचा के रखो। तो ये ग्रेट। सारी चीजें हैं, बस यही आपको हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सवाल जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पर आ रहा है, तो वो हम कवर करते हैं, देन हम इसको एंड करने वाले हैं। तो ये जो सवाल है कि जिनकी इनकम हुई ही नहीं है वो क्या शो करे, वो कैसे ग्रो करे, मतलब जो जीरो इनकम है और जिनको ये सवाल आता है कि आपकी आपकी इनकम हुई है क्या, अगर आपकी इनकम नहीं हुई तो आप कैसे करवा पाओगे, तो इनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? ओके, सो जो मैंने स्टार्टिंग में भी ये पॉइंट बोला था, ये क्वेश्चन ना उन्हीं के पास आता है, आपने कितना कमाया, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यार, आप बहुत डर डर के बात कर रहे हो ना लीड से, तो ये क्वेश्चन 100% आएगा, एंड दिस इज वेरी कॉमन, वेरी नॉर्मल, नो इश्यूज। तो ग्रोथ एटिकेट का एक प्रमोशनल मटेरियल वाला ग्रुप है, आई होप आप सभी लोग उस ग्रुप में ऐड होंगे। वहां पे आपको भर भर के एनरोलमेंट्स के स्क्रीनशॉट, डैशबोर्ड की स्क्रीनशॉट्स, आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं। आप उसका यूज करो स्टेटस स्टोरीज पे। सी, अगर आपकी फर्स्ट इनकम नहीं हुई ना, वही एक मेन ये रहता है, टारगेट रहता है, वही एक मेन चीज रहती है। अगर आप फर्स्ट इनकम करे तो बाद में तो आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है, इजी हो ही जाती प्रॉपरली, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ बना रहता है। एंड वी नो कि हम तो कर ही लेंगे, बट वो एक प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। तो आपके स्पॉन्सर के थ्रू आप कुछ डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट्स, कुछ मेल के स्क्रीनशॉट्स मंगवा लो, उसका आप यूज कर सकते हो स्टेटस स्टोरीज पे। सी, हम यहाँ पे कुछ गलत कन्वे नहीं कर रहे, गलत पोर्ट्रे नहीं कर रहे कि भाई ये किसी और का है। बट आप स्टेटस स्टोरी के लिए यूज कर सकते हो, बिकॉज सामने वाले इंसान ने तो वो कमाया है, हम कुछ गलत तरीके से प्रमोट नहीं कर रहे। दिस इज द मेन थिंग, राइट? तो इसका आप ओके, यूज कर सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एक चीज और ऐड कर देना चाहिए हमको, कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं जिनको लगता है उनका फर्स्ट इनकम नहीं हुआ है, वाई यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर कंटेंट। मैं ये सवाल आपसे मेरा सीधा है, जितने भी यहाँ पर लोग हैं,
पहली बात, मैंने एक चीज नोटिस देखी है कॉमन, बहुत ज्यादा बड़ा मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक है ये, कि आप दूसरों के कंटेंट अपने प्रोफाइल में डालते हैं। इज इट करेक्ट और नॉट? दूसरों का कंटेंट आप अपने प्रोफाइल में डाल के क्या ट्रस्ट बिल्ड होगा? क्या लोग सच में विश्वास करेंगे? जो मुझे नहीं देख रहा है मेरे प्रोफाइल में, क्या वो मुझ पर विश्वास करेगा? क्या वो मुझे फॉलो करना चाहेगा? वो किसी और के का वहां पर कंटेंट देखता है मेरे प्रोफाइल में, तो कैसे होगा? मैक्सिमम लोगों के साथ ये दिक्कत है कि उन्होंने सीधा सीधा उठाकर दूसरों का कंटेंट नहीं डालना है। एक बात बताओ, जिसका कंटेंट डाला अगर आपका पैसा उसको दे दो, चलेगा? मुझे यस और नो पे जवाब दो, चलेगा? आप लोग क्या करते हो? अपना प्रोफाइल कंटेंट किसी और का। क्या आप लोग तैयार हो आपके पैसे मैं क्या उनको दे दूं जिनका कंटेंट, चाहे वो मेरा कंटेंट डाले हो, चाहे वो संचिता मैम का हो या किसी और का हो? क्या आर यू रेडी गाइस? जब पैसा आपको कमाना है तो व्हाई यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर कंटेंट? अब बात समझ आ रही? कितने लोग के यहाँ पर घंटी बजी दिमाग में? यस सर, अब बात समझ आ गई। कितने लोग को आया? यस और नो? यस और नो? आई यहाँ पर अब समझ आया। पहला इनकम करने का सबसे बेहतरीन और सबसे इजीएस्ट वे ये है, आप सामने दिखना शुरू तो करो। आधे से ज्यादा लोग आपके साथ काम करेंगे, क्यों? क्योंकि वो भी दिखना चाहते हैं। एक कॉमन साइकोलॉजी समझाता हूं, कोई भी इंसान अपने जीवन का हीरो होता है। यस और नो? यस और नो? कोई भी इंसान अपने जीवन का तो हीरो होता है। यस और नो? यस, इज इट करेक्ट? तो वो जो हीरो होता है उसके अंदर एक इच्छा होती है, चाहे वो लड़की हो लड़का, मैं अपने जीवन की हीरो या हीरो बनना चाहता हूं। यस? यस। और वो कैसे बनना चाहता है? कि तो वो दिखना चाहता है। सबके मन में ये इच्छा है। जब भी आप कॉमन लोगों से सवाल करो क्या चाहिए, नेम फेम मनी, यस और नो? यस और नो? तो जब आप ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, उस इंसान को लगेगा मुझे यही चीज करना है, मुझे ऐसे ग्रो करना है। एंड जब वो इंसान आपको देखेगा, डेफिनेटली वो आपके साथ चालू करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे इनकम करनी, वो ये सोचेगा मुझे ऐसा बनना है। तो बी लाइक दैट। और फिर आप देखोगे। तो अभी जवाब मिला क्या? यस और नो? मिला जवाब? टाइप यस। ठीक है। एक तो तो पॉइंट इसका यहाँ पे आता है सर, मतलब कि जी हम लोग ना डरते हैं कि हमारे पास हमारी इनकम हुई नहीं है तो हम लोगों को क्या शो करें, इस चीज से हम बहुत ज्यादा डरते हैं। तो आप कुछ ऐसा एक टारगेट लेके चलो। बेसिकली इंस्टाग्राम पे ना इस टाइप का कंटेंट बहुत वायरल जाता है जो सीरीज वाला रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैंने एक महीने के अंदर 50,000 कमाने वाला, 1 लाख कमाने वाला। तो ये टारगेट लेके चलो एंड उस टारगेट बेस पे आप कंटेंट बनाना शुरू करोगे ना, तो लोगों को लगेगा कि भाई अगर ये इंसान जीरो से शुरू कर रहा है तो मैं अगर इसके साथ जुड़ जाऊंगी तो मैं भी कर दूंगी। हाँ, तो ये चीज ऑब्वियसली। आप कर सकते हो, इस टाइप का भी कंटेंट आप काम कर सकते हो इसके ऊपर, तो आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली, जैसे मैंने कवर किया था कि एक लड़की थी जिसका मैंने कंटेंट देखा। उसने कुछ नहीं बोला, वो डर रही थी, लेजिट डर रही थी, और उसने कंटेंट बनाया कि मुझे डर लग रहा है, ये पहला कंटेंट है, और मैं चाहती हूँ कि ये जर्नी में जो मेरा साथ देगा वो मुझे देखे आगे बढ़ते हुए, और मुझे लोग सपोर्ट करे। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लेना, और कमेंट में मुझे आइडिया देना कि अगला कंटेंट कैसे बनाऊं, क्या करूं। लोगों ने लेजिट फॉलो किया है और उसको सपोर्ट किया। 3.5 लाख से ज्यादा व्यू पहले कंटेंट में। मैं ये बोलता हूं, जो इंसान दिल से बिना फेक हुए, मतलब बिना जबरदस्ती दिखावा किए, अपने दिल की बात सामने रखे और बात करते हुए आगे बढ़े, लोग उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस इज द रियलिटी। तो मुझे लगता है इस पूरे सुपरस्टार शो और आज के इस पॉडकास्ट में आपने बहुत कुछ जाना है। लेट मी नो गाइस, कमेंट में सारे के सारे लोग बताएं, क्या आज के इस शो में मजा आया आप लोगों को? क्या आपको चीजें सीखने मिली? यस और नो? तो आज के इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में मुझे एक बात समझ आई कि संचिता जैसी अगर एक लड़की बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से उठ के इस बैकग्राउंड तक आ सकती है, जिसने 16 लाख बनाए, पूरा टोटल इनकम 25 लाख किया, तो इसका मतलब ये है कि हर वो व्यक्ति कर सकता है जो, जिसके अंदर वो इच्छा है, जिसके अंदर वो चाहत है, जिसके पास वो स्ट्रॉन्ग रीजन है। जैसे इनका रीजन, इनकी मम्मी इनके पापा बने। इन्होंने जब पहली बार देखा कि अपने गोल्ड का इयररिंग्स वो बेच देती है इनके पढ़ाई के लिए, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर वो एक उम्मीद जगी कि नहीं यार, मुझे अब कुछ करके देना पड़ेगा, और उससे हम जो है मम्मी और पापा को सपोर्ट करेंगे। तो जिसका मन साफ होता है, जिसके अंदर वो ताकत क्षमता होती है सपोर्ट करने की अपने घर वालों को, अपने आप को, अपने आसपास वालों को, वो इंसान ग्रो करता है, वो इंसान आगे बढ़ता है। और एफिलिएट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो
दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना सिखाती है, ना ही केवल अपने आप को आगे बढ़ना। और इससे लोग भी इंस्पायर होते हैं, लोगों को उम्मीद मिलती है आगे बढ़ने की। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, मैं फिर से एक बात कहता हूं कि उम्मीदें बाजारों में बहुत महंगी है। लोग आपको कहेंगे कि ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है और ग्रोथ एक्टेड इस पे काम कर रहा है कि आपको रोज मोटिवेट करे, रोज इंस्पायर करे, रोज ऐसे लोग से मुलाकात कराए जो अपने जीवन में बहुत कम उम्र में और विदाउट एज बैरियर वो काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इसके साथ आज के इस पॉडकास्ट को, आज के सुपरस्टार शो को हम यहाँ पर एंड करेंगे। बट थैंक यू सो मच संचिता जी, इतनी सारी चीजें आपने जो है आज शेयर करी और आज हमारे साथ ऑडियंस पूरी लास्ट तक रुकी। इसके लिए मैं सारे ऑडियंस को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, थैंकफुल ग्रेटफुल रहता हूँ मैं इसके लिए कि आप सब हैं एक साथ, तो आज ग्रोथ एक्टेड एक साथ आगे बढ़ पा रहा है। और मैं चाहूंगा जितने लोग यहाँ तक पूरे इस सुपरस्टार को देख चुके हैं, मैं आपसे पर्सनली आप लोगों से मिलना चाहूंगा। तो सारे के सारे लोग ऋषिकेश आएंगे, इसलिए मैं जो है एक्साइटेड हूं कि आप लोग से मैं मिलूं। और सच में मैं चाहता हूं कि आप सबके सब जो है ऋषिकेश आए। आगे बढ़ते हैं और मिलकर संचिता जी से मिलने का मौका मिलेगा, मेरे से मिलने का मौका मिलेगा और ग्रोथ एक्टिव की कोर टीम से मिलने का मौका मिलेगा। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। आज का संडे जो है आपने सच में सही जगह डाला है। आज की संडे को ऐसे मत जाने दीजिएगा, थोड़ा एफर्ट और मारिएगा, थोड़ी कुछ चीजें सीखिएगा और साथ में कंटेंट बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि कंटेंट इज नॉट अ किंग, इट्स अ नाउ किंगडम। ठीक है, तो किंगडम है कंटेंट, अपने आप में कंटेंट में आ जाइए, जितनी जल्दी आएंगे उतना जल्दी ग्रो करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलेंगे बहुत जल्द अगले पॉडकास्ट में, अगले सुपरस्टार शो में। तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।